ठीक है, देखिए इनवर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर, ये बेटा बताए थे कि इनवर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर विच फंक्शन बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करेगा बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा। और हम बेटा बताए थे, आपको याद भी होगा कि बाइजेक्टिव का बेटा मतलब क्या होता है, ये हमने बेटा बताया है कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है, 1 प्लस ऑन टू फंक्शन जो होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, 1 प्लस ऑन टू जो कहलाता है वो बाइजेक्टिव कहलाता है। हाँ, वो फंक्शन जो 1 प्लस ऑन टू दोनों होता है क्या कहलाता है बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। हाँ बिल्कुल, ओके ठीक है। तो ये बेटा कुछ फैक्ट्स हैं। अब ये सब ना आप लोगों को सर ना प्रूफ कराएंगे, जो बोर्ड में सर पढ़ा रहे होंगे ना, तो वो प्रूफ कराएंगे बेटा। इसको ऐसे थ्योरम प्रूफ करना है, बट मैं बेटा वो सब काम नहीं कराऊंगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं वो सब काम नहीं कराऊंगा बेटा। ठीक है, वो सब मैं प्रूविंग वाला काम मैं नहीं कराऊंगा बेटा, वो हमको लिखने में मजा भी नहीं आता, समझ गया ना। हाँ, वो प्रूफ हाँ, वो एक एक लाइन लिखो प्रूफ कराओ बेटा, वो हमसे नहीं, वो हमसे नहीं जमता बेटा। जो नहीं जमता बेटा हम बोल देते हैं। ठीक है, हाँ। नहीं वो आपको तो आना चाहिए साहब, आपके लिए तो मजबूरी है कि आपको तो आना चाहिए। आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि बेटा आपको तो बोर्ड में जाना है ना बेटा, तो आपको तो लिखना आना चाहिए। बट हाँ, वो हम बेटा ना लिखने वाला काम से हम थोड़ा दूर रहते हैं बेटा, फर्केशन रहते हैं, माफ कीजिएगा मुझे फिर बेटा। तो अब हमारा हो गया इनवर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बेटा हमारा जो है बेटा ये आपका हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हाँ, एक चीज तो और बेटा मैंने बताया ही नहीं, एक चीज तो बेटा मैंने आपको बताया ही नहीं, एक चीज तो मैंने आपको बेटा बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया सर, ये बताइए, देखिए सुनिए। हाँ, एक चीज तो बेटा मैंने बताया नहीं, सुनिए। हाँ, एक चीज तो बताना रह ही गया बेटा। ठीक है, बस ये लास्ट चीज बेटा बता दूं, फिर मैं आपको खत्म करूं और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। हाँ हाँ, बता दे रहा हूं, देखो सुनो, देखिए देखिए सुनिए, ये मैं लिख दूं कि लेट f ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b एंड g फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम c to d। आगे कह रहा है वेयर ab cd are 4 non empty sets। The set where b is सबसेट ऑफ c। ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो b होना चाहिए ना, ये सबसेट ऑफ c होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि b जो होना चाहिए वो सबसेट ऑफ c होना चाहिए। देन गॉफ इज डिफाइंड, देन गॉफ इज डिफाइंड। हम आपको बेटा बताना चाहते हैं कि मोर देन 90% जगहों पर इन चीज का यूज नहीं होता। आई एम अगेन रिपीटिंग माई वर्ड्स, मोर देन 90% जगहों पर बेटा इसका यूज नहीं होता। लेकिन बेटा ये आपको हम बता दें कि लेकिन बेटा मजबूरी है कि ये थोड़ा हमको बताना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए, अच्छा मैंने आप लोगों को इनवर्स फाइंड करना बता दिया है क्या? हाँ, मैंने इसका आपको इनवर्स वगैरह फाइंड करना बता दिया है, सब कुछ बेटा बता दिया है। देख लीजिए बेटा, इनवर्स फाइंड करना हमने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का नहीं बेटा, उसका बाकी दूसरे का बेटा बता दिए है ना, दूसरे का तो बता दिए ना, ट्रिगो की हम बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बेटा, जनरल फंक्शंस का हमने इनवर्स फाइंड करना बता दिया ना। ट्रिग्नोमेट्री का तो अलग से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं बेटा, जनरल
जनरल फंक्शन जैसे जो दिया रहता है fx = 3x + 4, इसका इनवर्स फाइंड करना बता दिए हैं क्या? सब लोग जरा बेटा बता दीजिए प्लीज, जरा देख लीजिए सिलेबस, प्लीज एक बार देख लीजिए, कुछ अगर कुछ कम ज्यादा हो प्लीज बता दीजिए। हाँ चलिए प्लीज एक बार सिलेबस को चेक कर लीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस बस बेटा अब आप हमारी तरफ से बेटा फंक्शन को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। हमारी तरफ से हम फंक्शन को यहीं पर एंड करना चाहते हैं, ठीक है? हमारी तरफ से फंक्शन खत्म बेटा। अब आपके डाउट्स, नाउ वी विल ओनली डिस्कस डाउट, वी विल ओनली डिस्कस डाउट्स, वी विल ओनली डिस्कस डाउट फ्रॉम नाउ, ठीक है? डिस्कस डाउट्स। अब हम डाउट्स जब बेटा बताने जाएंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको, हाँ रुक जा बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, पहले मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए साफिया, फिर मैं आता हूँ, फिर आता हूँ आयुष की बातों पर। हाँ अब हम आपको बेटा बताना चाहते हैं कि आप पहले तो जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं उस मॉड्यूल्स पे, पहले तो बेटा मैं बता दूं, जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं पहले उस मॉड्यूल को पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। मैं फिर से बेटा बोल रहा हूं, पहले आपको ये करना है कि जो मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं वो मॉड्यूल्स को पूरा सॉल्व कर लेना है बेटा, और उस मॉड्यूल को सॉल्व करने के बाद जितने डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को क्लियर कर लेना है बेटा, ठीक है? हाँ उसके बाद भी अगर डाउट आते हैं तो मुझे जरूर बेटा आप बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और किताब से लगाते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जरूरी नहीं है बेटा, आप अगर किसी और किताब से लगाते हैं तो मेरे बच्चे आप उसके भी डाउट पूछ सकते हैं। छोटी सी एक शर्त रहेगी कि जो भी डाउट आपको पूछने हो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, प्लीज आप व्हाट्सएप कर देंगे तो बेटा हम आपको और वो करा देंगे, ठीक है? अभी अगर आप डाउट अपना कलेक्ट अगर करके रखे हैं तो मुझे अभी भी भेज सकते हैं, अन्यथा कुछ क्वेश्चन हम बेटा खुद से बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं खुद से बता देता हूं अपनी साइड से, ठीक है? मॉड्यूल के ही कुछ सवाल बेटा मैं खुद से अपने तरफ से बता देता हूं। इसके बाद जो होंगे बेटा, इसके बाद आप भी पूछ सकते हैं बेटा, आप अपने डाउट पूछने के लिए फिर फ्री, ठीक है? ओके अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आरडी मतलब जो भी कीजिए ऑब्जेक्टिव वाली कीजिए, आरडी शर्मा बेटा 11th-12th वाली मत कीजिए, जो भी कीजिए ऑब्जेक्टिव वाली कीजिए बेटा। सब्जेक्टिव वाली में क्या करेंगे बेटा, टाइम पास करके कोई मतलब थोड़ी बेटा बनता है, ठीक है? ठीक, अभी देखिए चलिए आता हूं मैं, अभी कुछ और बेटा आज चीजों पर आता हूं, देखिए क्या है, अभी आइए चलिए, हम ही कुछ खुद से करा देते हैं बेटा, हमें खुद से करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं है तो उसके बाद आप भेज सकते हैं, ठीक? देखिए आपके मॉड्यूल, हाँ एक हम देखिए उस दिन का एक रह गया था शायद, किस दिन उस दिन रह गया था, बता दिया था, याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लेना, अगर बता दिए होंगे तो ठीक ही है, नहीं होगा तो बेटा बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए मैंने इसमें ना कुछ कुछ चीजें नहीं बेटा बताई हैं, जैसे अलजबरा और फंक्शन की f+-gx होता है, तो हाँ ये एक्चुअली बेटा मुझे बताना रह गया था, एक्चुअली एक चीज मुझे ये बतानी रह गई थी, देखिए प्लीज कि थोड़ा और बता ही देता अपनी तरफ से, वो बता के शायद मैंने रफ कर दिया था कि इफ fx is a polynomial function such that fx into f of 1 by x equals to fx plus f1 by x, देन fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ± x का पावर n, ठीक है? जहां पर n तुम्हारा होगा बेटा डिग्री ऑफ फंक्शन,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बेटा बात ये हो गई। अच्छा, कुछ और जो बेटा छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन पर भी बेटा मैं बता देना चाहता हूं, आपका ध्यान ले लेना चाहता हूं कि मैं यहां लिख देना चाहता हूं कि सम स्टैंडर्ड, और एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले इस पे ले ही लेता हूं, पहले इस वाले पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एक क्वेश्चन मैं इस पर ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन है, इफ fx is a polynomial, if fx is a polynomial function such that fx plus f of 1 by x equals to fx into f of 1 by x, and f2 equal to 33, find fx. If fx is a polynomial function such that fx plus f1 by x equals to fx into f of 1 by x and f2 equal to 33, find fx. देखिए इसमें अब कैसे यूज करेंगे। अब बेटा इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। देखिए कैसे इसका हम सॉल्यूशन लेंगे बेटा। देखिए अब इतना तो बेटा मुझे पहले पता होना चाहिए कि सर fx जो होगा, चूंकि ये रिलेशन दिया है इसलिए fx 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n होना चाहिए। fx जो होना चाहिए वो 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n होना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी बेटा, वो वहां पर मिस्टेक हो गया होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। मैंने इसीलिए रफ भी कर दिया था उस समय, मैंने कहा था इसको मैं लेटर इसको फिर से डिस्कस कर दूंगा बेटा। ठीक है, 1 प्लस माइनस एक्स का पावर होता है। आई अपोलोजाइज इफ आई हैव रिटन समवेयर रॉन्ग, सो आई अपोलोजाइज, मैं इसको रेक्टिफाई करा देता हूं बेटा। ठीक है, देखिए सर f2 रखते हैं, f2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 का पावर n। अब मुझे पता चल जाएगा कि प्लस वाला लेके चलना है कि माइनस वाला। जैसे क्यों, अगर मैंने 1 प्लस 2 का पावर n इक्वल टू 33 रखा तो 2 का पावर n इक्वल टू 32 आएगा, तो 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 5, n की वैल्यू 5। अब ये देखो बेटा पॉजिटिव वाले पर आंसर दिख रहा है हमको, पॉजिटिव वाले पर हमको आंसर दिख रहा है बेटा। निगेटिव वाले की बेटा हम बात करते हैं, निगेटिव वाले की अगर हम बेटा बात करके देखते हैं, ठीक, हाँ अगर निगेटिव वाले पर हम रख के देखते हैं बेटा, तो अगर मैं निगेटिव वाले को रख कर देखता तो निगेटिव वाले पर क्या आता है यार, f2 1 माइनस 2 का पावर n आ जाता और 1 माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 33। यहाँ ये सॉल्व नहीं हो पाता यार, क्योंकि माइनस 32 इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, हाँ माइनस 32 इक्वल टू माइनस 2 का सॉरी 2 का पावर n, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये केस पॉसिबल नहीं हो पाता बेटा। ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जाहिर सी बेटा बात है कि हमको ये वाला केस नहीं लेना था। हाँ माइनस वाला बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये केस, तो हमको ये पता लग गया कि हमारा fx क्या आने वाला है। हमारा जो fx होने वाला है वो होने वाला है 1 प्लस x पावर 5। अब क्या पूछा है बेटा, fx क्या होगा, ले fx निकाल तो दिए, fx तुमको निकाल को दिए बेटा। ये सब क्वेश्चन बेटा मेंस लेवल में आए हुए हैं बेटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस है बेटा, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये सब आपको बेटा मेंस लेवल में देखने के लिए मिलेंगे, ये सब आपके मेंस लेवल में है। ठीक है, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते जाते भी हैं। 2 का पावर 5 कैसे लिया बेटा, 2 का पावर 5 देखो ना, 2 का पावर n इक्वल टू 32 आ गया, और 32 को मैं 2 का पावर 5 नहीं लिख सकता था बेटा, तुम्हें बेटा बताओ, 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता था ना। कहा माइनस माइनस कट होगा बेटा, नहीं कट होगा ना, इसमें कहा माइनस माइनस कट होगा, ये निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव बना देगा, और ये पॉजिटिव इधर जाके बेटा निगेटिव बना देगा, तो निगेटिव निगेटिव कहाँ कट होगा बेटा, इसमें पॉसिबल ही नहीं है।
हाँ बिल्कुल। ओके बेटा, ओके ओके ठीक है, ओके ठीक। अभी और देखिए, अभी और कुछ क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी कुछ और देखिए, अभी इतने ही पर हमारा पेट नहीं भरा है बेटा, अभी और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सर और क्वेश्चन देखेंगे? बिल्कुल बेटा। सम मोर फंक्शनल इक्वेशन, सम 4 क्यों लिख रहे हैं यार मोर, सम मोर स्टैंडर्ड functional equation, some more standard functional equation। ठीक है, एक ये देखो, एक ये देखो बेटा, जैसे आपको आएगा, देखिए सम मोर फंक्शनल इक्वेशन, 8 हम फंक्शनल 8 नहीं आपको बेटा बता दे रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तो बता दिया, ये एक था, ये पहला था, अभी मैं बेटा आपको 7 और बता देता हूं। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा होता है, अगर ऐसा आएगा fx y इक्वल टू fx प्लस fy, देन fx इक्वल्स टू k log x होगा। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, हाँ साइन रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर नॉन पीरियोडिक। हाँ तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे दूं बेटा, साइन रूट एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन। बिल्कुल, अब आपके सवाल का जवाब दे दो बेटा। चलिए अब आपके सवाल का जवाब यहाँ अभी दे दे रहे हैं, बस ये थोड़ा रिलेशन लिखवा देते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, आज आपका सवाल का जवाब दे देंगे बेटा। आज आपके सवाल के जवाब का बिल्कुल लेकर, हाँ आज आप सवाल का जवाब लेकर के ही जाएंगे बेटा, ठीक है, आज आपका सवाल बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा बेटा। अगर ऐसा आ गया कि एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, then fx is a constant function, then fx equals to some k। अच्छा, हाँ आज आपके सवाल का जवाब बेटा मिल जाएगा। फोर्थ, फोर्थ क्या कह रहा है सर, फोर देखिए, fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, देन fx इक्वल्स टू k पावर x होता है बेटा। फिफ्थ, fx प्लस वाई इक्वल्स टू fx प्लस fy, देन fx इक्वल्स टू kx। अब एक और देख लीजिए बेटा, fx प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाए, देन के tan इनवर्स एक्स। 7 एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर n 8। मैं एक दो रिलेशंस पर क्वेश्चन भी करा दूंगा बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखवा के, आप जानते हैं बेटा हम ही सब लिखवाने वाला काम सिर्फ करके छोड़ते नहीं है। 8 नहीं, इतने ही है, इतने ही है, इतने ही पर आपका काम हो जाएगा, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक दो क्वेश्चन आपको बेटा जो एग्जाम में आए हुए हैं वो करा देता हूँ, ठीक है। मेंस लेवल का एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं मेंस लेवल का एक और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करा देना चाहता हूँ। देखिए, देखिए
देखिए एक मेंस लेवल का एक और क्वेश्चन देखिए, मेंस लेवल का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है fx प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा सीक्वेंस सीरीज पढ़े कि नहीं पढ़े हैं पहले पूछ ले तब बेटा क्वेश्चन बताएंगे। सीक्वेंस सीरीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने यार, ये बता दीजिए फटाफट जरा। सीक्वेंस सीरीज पढ़े क्या, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन में सीक्वेंस सीरीज का, अच्छा अच्छा चल ठीक है, चल ठीक है, मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा, पढ़े रहते तो दूसरे तरीके से बताते। एफ एक्स प्लस एफ वाई और F1 की वैल्यू है बेटा 7। हमसे पूछा गया है समेशन R इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ r, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, f ऑफ r इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए। ठीक है कोई बात नहीं पढ़े तो बेटा मेरे पास दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को बताने का, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, देखिए कहीं ना कहीं ये ऊपर लिखे होंगे एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, देख इस पर है, देख इसी पर तो क्वेश्चन है, देख एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देख इस पर है बेटा क्वेश्चन। हमने कहा ना जितने बेटा मैं लिख दूंगा उसी में से आएगा बेटा, कहीं ना कहीं आगे पीछे उसी में से देखो आया होगा, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए देखिए सोल्यूशन देखिए साहब, मला का पाइजे, मला सोल्यूशन पाइजे बेटा। सोल्यूशन लेने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, जरा मेरी बात समझिएगा बच्चे। मुझे क्या चाहिए, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक f ऑफ r, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस डॉट 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 f ऑफ n तक। देखिए ये साहब क्या हो जाएगा बेटा, मुझे ये चाहिए, मुझे F1 पता है कि F1 की वैल्यू 7 है। देखो रिलेशन कैसे बनाते हैं बेटा, एफ एक्स प्लस वाई दिया है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे। सर x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दीजिए, f1 प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं f1 प्लस f1। और एक्चुअली ये क्या है बेटा, एक्चुअली अगर ध्यान लगा के देखो तो ये चीज जो है क्या है, ये तो बेटा f ऑफ 2 है, ठीक है। अब f1 की वैल्यू दी गई है 7, फिर f1 की वैल्यू दी गई है 7, इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 7, इसको बेटा मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू 7। इसी तरीके से x की जगह 1, y की जगह 2, ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 2, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2। अब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, एक्चुअली ध्यान लगा के देखो तो f3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14, मतलब 2 इंटू 7 14, 21 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7। अब ये देखिए यहां से अब आपके दिमाग में बेटा फॉर्मूला चल गया, क्या चल गया, पहला टर्म है तो इसको आप 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, दूसरा टर्म है तो 2 इंटू 7 हो गया, तीसरा टर्म है तो 3 इंटू 7 हो गया। तो बहुत अच्छा सर, हमको तो रिलेशन पता चल गया कि अगर इसी तरीके से मुझे Fn लिखना होता तो Fn हमारा क्या हो जाता, Fn हमारा 7n हो जाता। यानी जरा यहां पर अब रख करके देखिए, अब जरा यहां पर आप रख करके देखिए, F1 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू n, ये आपका बेटा 7 बाहर आ गया, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n तक। और ये आपको पढ़ा होगा, ये 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई 2। अब बेटा मुझे बताइए, इसे प्रॉपर्टी यूज हुई नहीं, तुम देखो ये रिलेशन कैसा आया, 7n टाइप का आया ना, तुम देखो इसमें रिलेशन कैसा लिखवाया था मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स टाइप का रिलेशन लिखवाया था। देखो ऐसा ही तो रिलेशन यूज हुआ बेटा, देखो ऐसा ही रिलेशन नहीं आया बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स, के क्या है तुम्हारा कांस्टेंट नंबर है। तो अगर अभी देखो हमारा जो रिलेशन आया है वो रिलेशन कैसा आया है जरा मुझे बताना, तो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो रिलेशन आया है वो रिलेशन ऐसा ही तो आया है ना बेटा, एफ एन इक्वल टू 7n, इसी टाइप का तो रिलेशन आ गया बेटा, आया कि नहीं आया,
हाँ, धन्यवाद 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 बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। ये क्वेश्चन बेटा मेंस लेवल में आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन ना बेटा मेंस लेवल में ऐसे आया हुआ है। तो इस तरह के सवालों को बेटा ऐसे ही लगाना है और इस तरीके से लगा लगा करके आपको लेकर के आना है। तो पहले बेटा मुझे बताइए, अब ये क्लियर हो गया होगा तब बेटा बताइएगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? जरा बेटा बताइए, हाँ क्लियर हो गया होगा तभी बेटा आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तुरंत मिल जाएगा भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर भेज दूंगा, चल खुश हो जा। लिमिट वाला भी भेजूंगा बट अभी नहीं भेजूंगा, अभी लिमिट वालों को मैंने कल भी कहा था रिकॉर्डिंग भेजी वैसे ही। हाँ, अब आपके सवाल का जवाब आ गया, पहले वो नहीं, पहले आपके पहले क्वेश्चन का बताता हूँ, साइन एक्स और साइन एक्स स्क्वायर वाला। हाँ यस, आर बेटा ऐसे ही नंबर दिया रहता है, आर के बारे में लिखा है ना, आर दिया है आर 1 से n तक, यानी कि ये क्या है, आर बस ये डिनोट कर रहा है कि आर 1 से n तक है, यानी f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 f1। अभी देखिए, अभी देखिए, आइए अभी देखिए बेटा, दो सवाल हमसे पूछे गए हैं। एक हमारे मित्र ने पूछा है साइन रूट एक्स वाला, कहां चला गया तुम्हारा सवाल यार? साइन रूट एक्स वाला क्वेश्चन था यार। हाँ, एक बार फिर से लिख देना बेटा, पता नहीं कहीं इधर उधर चला गया है यार। हाँ आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया। एक क्वेश्चन हमारे मित्र ने हमसे पूछा है, सुनिए। एक क्वेश्चन हमारे मित्र ने पूछा है कि y साइन रूट एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर। भाई देखो 10 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म होगी, फिर से तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा, इसी लिंक पर तुरंत ज्वाइन होइएगा, ठीक है? जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा बेटा, सेम लिंक पर, ठीक है? साइन रूट एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर आर नॉन पीरियोडिक, आर नॉन पीरियोडिक। इस सवाल का हम आपको जवाब देना चाहेंगे बेटा, ठीक है? अब इस सवाल का समय आ गया है बेटा, इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा बेटा, ठीक है? मैंने पहले भी कहा है बेटा कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा, ठीक है? वो क्या कहता है बेटा कि हाँ, बाप का, भाई का, चाचा का, सबका बदला लेगा फैजल, समझे ना बेटा? तो तुम टेंशन ना लो बेटा, सारे सवाल का जवाब मैं बता दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा धीरज रखें। देखिए, पीरियोडिक फंक्शन में अगर बेटा तुमको याद हो तो हम एक चीज बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं आपको, जरा बताइएगा। एक ऐसा टेबल बनवाया था, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, एन और एन और पी ऑफ एन, ऐसा कुछ एक टेबल लिखवाया था। सॉरी, पी ऑफ एन नहीं, एनपी हो गया, पी एन हो गया, एन एन पी एन एन पी एन एन पी एन। एक ऐसा टेबल था ना यार, कहाँ गड़बड़ कर दिया ना, पी एन तो लिख दिया ना, एन बाहर पी अंदर, पी बाहर, हाँ पीपी रह गया, पीपी रह गया, हाँ पीपी रह गया था भाई, याद होगा बेटा, ऐसा टेबल बनवाया था, याद है आप लोगों को बेटा? ठीक है ना, आप भी देखिए, बहुत सारे। हाँ ठीक है, ओके। तुम ना अब जिनका सवाल है वो थोड़ा ध्यान लगाएंगे। हर्ष, हर्ष थोड़ा ध्यान लगाएंगे, आपका सवाल है ना बेटा, याद देखिए। हर्ष देखिए, पहले ना साइन रूट एक्स की बात करते हैं। अरे हट भाई, पहले ना साइन रूट एक्स की बात करते हैं। हर्ष ये जो ऐसा लिख सकते हो, पहले साइन रूट एक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, हर्ष इसको ऐसा लिख सकते हो कि एफ एक्स को मैं ले लेता हूं साइन एक्स और जी एक्स को मैं ले लेता हूं रूट एक्स। ध्यान लगाइएगा बेटा, और मैं निकालता हूं यहां पर क्या, मैं यहां पर निकालता हूं गॉफ एक्स, यहां पर मैं निकालता हूं गॉफ एक्स, नहीं गॉफ एक्स नहीं, मैं यहां पे निकालता हूं फॉग एक्स। मैं यहां पे क्या निकालता हूं बेटा, मैं निकालता हूं यहां पे फॉग एक्स, एफ ऑफ जी एक्स निकालूंगा, बिल्कुल फॉग एक्स निकालता हूं बेटा। फॉग एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक। तो यहां पर तुम्हारे सवाल का जवाब ऐसे सुनो, जी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, रूट एक्स,
एफ का मेन फंक्शन क्या है बेटा? साइन एक्स मेन फंक्शन है, यानी रूट एक्स रहेगा तो साइन रूट एक्स है। अब जरा ध्यान लगाना बेटा, अब हम जब यहां लिखते हैं ऐसा, इस स्टेटमेंट को जरा समझना कि जब मैंने यहां ऐसा लिखा है तो तुम समझो बेटा, जरा बस एक स्टेटमेंट यहां पर ध्यान लगाना। बाहर में क्या है? एफ। एफ तुम्हारा क्या है बेटा? पीरियोडिक। अंदर में क्या है तुम्हारा बेटा? जी, और जी तुम्हारा क्या है? नॉन पीरियोडिक। और वहां पर हम लिखवाए थे कि बाहर वाला पीरियोडिक, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक, तो बेटा ये नॉन पीरियोडिक होता है। क्या हमने यहाँ वहां ऐसा लिखवाया था और क्या तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिला बेटा? क्या तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब मिला और क्या हमने वहां पर ऐसा लिखवाया था? देखो हमने कहा है ना, मैं सबको कहता हूं बेटा, कभी कभी एक आध लोग ऐसे पैनिक हो जाते हैं। बस मुझसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो बेटा, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछो बेटा, सब बता दूंगा। टाइम क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, ये कब होगा, ये सब बेटा हमसे बस मत पूछो। क्योंकि देखो शाम को ना मैं थोड़ा सा मतलब माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, इसलिए मैं ज्यादा भी हो सकता है डांट गया हूं, तो आई फील एक्सट्रीमली सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइज इफ अगर हमने कुछ ज्यादा डांट दिया। बट आप हमसे अगर सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें पूछेंगे ना बेटा, आपको हर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है? अब जैसे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सर लिमिट का पीडीएफ क्यों नहीं भेज रहे हैं, कुछ रीजन है, कुछ सोच रहा हूँ इसलिए नहीं भेजा हूँ। सब बाकी आपका चाह हम करा देंगे बेटा। ठीक है? क्या बेटा? बेटा और केस फॉर में एनपी कब होगा, ये सब भी बेटा बताएं, ये भी बताएं, ये सब तो बेटा बताए हैं। फोर्थ वाला एनपी कब, ये फोर्थ वाला पीरियोडिक, पीरियोडिक तो पीरियोडिक हो जाएगा बेटा। ऐसा भी कोई फंक्शन एग्जांपल में आ जाएगा, जब आप सीट सॉल्व करने जाएंगे आपके पास खुद एग्जांपल ऐसा आ जाएगा बेटा। ठीक है? अभी देखिए एक और सवाल का जवाब है, आप देखिए एक और सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ठीक है? हाँ, मे और मे नॉट भी बोला था कौन सा, तो चेक कर लीजिएगा ना, वहां लिमिट लगा करके चेक कर लीजिएगा बेटा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां पर वही पीरियोडिक का जो मेन डिफिनीशन होता है, मेन घूम फिर के तो हमको यही आना होता है, चेक कर लीजिएगा। वैसे एग्जाम्पल आप खुद खोज के लाइए, मैं चेक करके दिखा दूंगा आपको बेटा। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप एग्जाम्पल खोज के लाइए, मैं बता दूंगा। अच्छा, आप हर्ष बेटा एक बात बताओ, अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर का नहीं भी बताऊं तो चलेगा, आप खुद से कर लेंगे या मुझे कराना पड़ेगा बताइए? साइन एक्स स्क्वायर का बेटा आप खुद से कर लेंगे कि मुझे कराना पड़ेगा? कर लेंगे ना? ठीक, पक्का? ठीक है, ओके, वो भी क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बेटा बताइए, अब आपने एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो मॉड वाला क्या पूछे, तो उस क्वेश्चन को भी प्लीज जरा लिख दीजिए। उस क्वेश्चन को भी, हाँ, व्हाई इज द पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज पाई बाई 2। ओके, देखो, अच्छा दो चीज पूछना चाहते हैं यार हर्ष, आप सब, अब बाकी सब लोग भी जवाब देंगे, ऐसा एक ऐसा नहीं कि हर्ष जवाब देंगे, बाकी सब लोग भी जवाब देंगे। आपको बेटा कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट याद है क्या? कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट याद है क्या? सप्लीमेंट याद है क्या बेटा सब लोगों को? कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, वैसा कुछ ऐसा याद था ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता था, ऐसा ही होता था ना कि दो एंगल का सम 90 होता था, और सप्लीमेंट में दो एंगल का सम 180 होता था। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ यार, याद दिला देना, मुझे याद नहीं रहता है बेटा। यही होता है ना बेटा कि सप्लीमेंट में, हाँ सही बोले ना सर। ठीक है, सुनो, देखो अब जरा सुनना प्लीज, राइट है ना? अपने सवाल का जवाब सुन लेना बेटा आप। ठीक है, सुनिए, अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। एफ एक्स इक्वल्स टू f1x प्लस f2x, periodic function, both are periodic function, both are periodic function, and also complementary function to each other। ये कोई फंक्शन की टाइप नहीं होती, सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पैदा की है बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टू ईच अदर, then period of fx will be half of LCM of period
f1x एंड f2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कैसे फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं बेटा, जरा बता दूं। जहां पर ऐसे आ जाए, देख जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बताना होता है, देख सुन, ये क्या होता है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसलिए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं दोस्त, तुमने पूछा है हमसे f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। पीरियड ऑफ f(x) क्या है? पीरियड ऑफ f(x) क्या है बेटा? देखिए इसका पीरियड क्या होगा बेटा, पाई, इसका पीरियड पाई, और ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, पाई और पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, पाई। सो पाई बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर दिया है क्या हर्ष, बताइए क्या आंसर यही है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा। इसमें एलसीएम अपॉन एचसीएफ क्यों लगेगा बेटा, पाई और पाई का तो एलसीएम सीधे पाई आ जाएगा ना बेटा। हमने कहा ना हर सवाल का बेटा जवाब आपको मिलेगा।